इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने पंढरपुर में 2 मार्गों का शिलान्यास किया है। आप जो हमें सिखाती है कि मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, पद्धतियां और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक होता है। अंत में सभी पंथ भागवत पंथ ही है, और इसलिए हमारे यहां तो बड़े विश्वास के साथ शास्त्रों में कहा गया है, एकम सत विप्राह बहुधा वदंती। साथियों, संत तुकाराम महाराज जी, उन्होंने हमें मंत्र दिया है, और तुकाराम जी महाराज ने कहा है, विष्णुमय जग वैष्णवाचा धर्म, भेदा भेद भ्रम अमंग, ऐकाजी तुम्ही भक्त भागवत, कराल ते हित सत्य करा, कोणाही जीवाचा न घडो मत्सर, वर्म सरमेश्वर पूजनाचे। यानी विश्व में सब कुछ विष्णुमय है, इसलिए जीव जीव में भेद करना, भेदभाव रखना ही अमंगल है। आपस में ईर्ष्या न हो, द्वेष न हो, हम सभी को समान माने, यही सच्चा धर्म है। इसलिए दिंडी में कोई जात पात नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता, हर वारकरी समान है, हर वारकरी एक दूसरे का गुरु भाव है, गुरु बहिन है, सब एक विठ्ठल की संतान है। इसलिए सबकी एक जाति है, एक गोत्र है, विठ्ठल गोत्र। भगवान विठ्ठल का दरबार हर किसी के लिए समान रूप से खुला है, और जब मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहता हूं, तो उसके पीछे भी तो इसी महान परंपरा की प्रेरणा है, यही भावना है। यही भावना हमें देश के विकास के लिए प्रेरित करती है। सबको साथ लेकर सबके विकास के लिए प्रेरित करती है। साथियों, पंढरपुर की तो आभा, पंढरपुर की अनुभूति और पंढरपुर की अभिव्यक्ति सब कुछ अलौकिक है। आपण म्हणतो ना, माझे माहरे पंढरी आहे भिवरेच्या तीरी। वाकई पंढरपुर मां के घर की तरह है, लेकिन मेरे लिए पंढरपुर से 2 और भी बहुत खास रिश्ते हैं, और मैं आज संत जनों के सामने कहना चाहता हूं, मेरा विशेष रिश्ता है। मेरा पहला रिश्ता है गुजरात का, द्वारिका का। भगवान द्वारकाधीश ही यहां आकर विठ्ठल स्वरूप में विराजमान हुए हैं। और मेरा दूसरा रिश्ता है काशी का। मैं काशी से हूं, और ये पंढरपुर हमारी दक्षिण काशी है। इसलिए पंढरपुर की सेवा मेरे लिए साक्षात श्री नारायण हरि की सेवा ही है। ये वो भूमि है जहां भक्तों के लिए भगवान आज भी प्रत्यक्ष विराजते हैं। ये वो भूमि है जिनके बारे में संत नामदेव जी महाराज ने कहा है कि पंढरपुर तब से हैं जब संसार की भी सृष्टि नहीं हुई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि पंढरपुर भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से हमारे मनों में भी बसती है। ये वो भूमि है
जिसने संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम और संत एकनाथ जैसे कितने ही संतों को युग संत बनाया है। इस भूमि ने भारत को एक नई ऊर्जा दी, भारत को फिर से चैतन्य दिया। और भारत भूमि की विशेषता है कि समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में ऐसी महान विभूतियां अवतरित होती रही, देश को दिशा दिखाती रही। आप देखिए, दक्षिण में माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, पश्चिम में नरसिंह मेहता, मीराबाई, धीरो भगत, भोजा भगत, प्रीतम। तो उत्तर में रामानंद, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, गुरु नानक देव, संत रैदास। पूर्व में चैतन्य महाप्रभु और शंकर देव जैसे अनेक संतों के विचारों ने देश को समृद्ध किया। अलग अलग स्थान, अलग अलग कालखंड, लेकिन एक ही उद्देश्य, सबने भारतीय जनमानस में एक नई चेतना फूकी, पूरे भारत को भक्ति की शक्ति का आभास कराया। इसी भाव और इसी भाव में हम ये भी देखते हैं कि मथुरा के कृष्ण गुजरात में द्वारकाधीश बनते हैं, उडुपी में बालकृष्ण बनते हैं और पंढरपुर में आकर विठल रूप में विराजित हो जाते हैं।